नमस्कार किसान साथियों, हम लोग अगस्त के महीने में आ चुके हैं और आज शायद तारीख जो है वो है 17 अगस्त। पिछले पूरे अगस्त के महीने में अगर हम लोग देखें तो एल नीनो का जो प्रभाव है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के काफी ज्यादा एरिया जो है उसके अंदर देखा जा रहा है। बारिशें इतनी लंबी चौड़ी अब है नहीं और उसकी वजह से खास करके जितने भी अपने एरिया अड़की मिट्टी वाले हैं यानी बालू रेत की धरती वाले जो एरिया है वहां पे अपना जो बीटी कॉटन का पौधा है वो एक अच्छे खासे तनाव को जो है वो झेल रहा है पानी की कमी होने की वजह से। जिस खेत के अंदर हम लोग खड़े हैं ये अपने किसान भाई का खेत है, विकास, जिसको मुन्ना के नाम से हम सारे बोलते हैं और ये बेसिकली डिगावा श्यामियाण से हैं। आज से 3 दिन पहले इसी खेत के अंदर इन्होंने पानी लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो गर्मी पड़ने लग रही है उसकी वजह से जो जमीन के अंदर नमी है वो लंबे टाइम तक ठहर नहीं रही, जिसकी वजह से जो बीटी कॉटन की खेती है वो एक भारी स्ट्रेस के अंदर आई हुई है। जब भी कभी किसी भी फसल में तनाव की स्टेज आती है तो वो तनाव एक्चुअल में होता क्या है वो समझना आप सारे किसान भाइयों के लिए जरूरी है। बीटी कॉटन की खेती में जो आपका पौधा है और जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं यानी वो भोजन बनाते हैं, और जो पौधे की जड़ें हैं, जड़ों के बीच वाला जो हिस्सा है, अगर जड़ों को आप चीरोगे और बीच वाला जो हिस्सा है वो अगर आखिरी छोर तक अगर लेके जाओगे तो वो जो हिस्सा है वो जमीन से पानी और जमीन से पानी में घुलने वाली जो खुराक है वो ऊपर तक लेके जाता है। और पौधे के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को बोला जाता है इवेपोट्रांसपीरेशन। इवेपोट्रांसपीरेशन का मतलब है कि पौधों ने जड़ों से जितना पानी पिया, पौधों ने जड़ों से पानी में जितनी घुली हुई खुराक ली, वो सारी की सारी जो खुराक है वो ऊपर पत्तों तक पहुंचाने के लिए पौधे के अंदर एक इवेपोट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी पौधा पत्ते पे बने हुए छिद्र जिनको स्टोमेटा बोला जाता है उसके अंदर से पानी को वाष्प के माध्यम से मतलब हवा के अंदर भेजते हैं। तो जब पौधा स्ट्रेस में आता है, जमीन में नमी है नहीं, पानी अगर लगा रहे हो तो जल्दी जल्दी जमीन सूखने लग रही है और टेम्परेचर लगातार मतलब ज्यादा पड़ने लग रहा है, तो उसकी वजह से ये जो इवेपोट्रांसपीरेशन यानी जमीन से पानी पौधे ने पिया, ऊपर हवा के अंदर निकाल दिया और जो जितनी जरूरत थी वो पौधे के अंदर रख लिया, ये जो प्रक्रिया है ये बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो सारे किसान भाइयों को अब जरूरी है कि वो पौधे को पानी पिलाना शुरू करे और पत्ते के जरिए पानी पिलाना शुरू करे। इस चीज को बोला जाता है किसान भाइयों ड्यू कंडेंसेशन। ड्यू कंडेंसेशन में क्या होता है किसान भाइयों, मैं आपको एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जितने भी पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के ऊपर हर किसान भाई ने अलग अलग प्रकार के मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी लाइफ के अंदर जरूर से जरूर देखे होंगे। तो पहाड़ों के ऊपर जो भी पौधे दिखते हैं उनको पानी और जो न्यूट्रिशन है वो इतना ज्यादा पहाड़ों से नहीं मिल रहा होता, क्योंकि पहाड़ के अंदर जो पानी है वो इतना कोई स्टोर होने का जरिया होता नहीं जैसे अपनी जमीन है। तो वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो शाम के समय या रात के समय 2 बजे 3 बजे 4 बजे वहां पे मौसम के अंदर जो नमी है उस नमी को पकड़ते हैं और उसके बाद में फिर वो अपने स्टोमेटा के जरिए पौधे अपने अंदर लेके जाते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है ड्यू कंडेंसेशन। तो ये जो चीज है ये हमें बीटी कॉटन की खेती पे करने की जरूरत है। बीटी कॉटन की अपनी जो फसल है वो ब्रॉड लीफ है यानी पत्ता चौड़ा है, और चौड़ी पत्तों वाली कोई भी फसल जैसे आपका गवार है, मूंग है, आपका बीटी कॉटन है, तेज गर्मी पड़ने की वजह से उसमें से जो इवेपोट्रांसपीरेशन होता है यानी पानी वाष्प बन के जो उड़ता है वो ज्यादा उड़ता है। तो उस की वजह से पौधे के अंदर जो पानी है उसकी कमी आ जाती है और पौधा कम टाइम पे खत्म हो जाता है, अपना जीवन जो है वो पूरा कर लेता है। तो एक टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी
का नाम है जाइटोनिक सुरक्षा। हमारे जितने भी किसान भाई जो हमारे से सरसों के समय से जुड़े हैं या पिछली कपास की फसल से जुड़े हैं, उन सारे किसान भाइयों को पता है कि जाइटोनिक सुरक्षा जो है वो स्ट्रेस के ऊपर एक बहुत बढ़िया काम कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे अपने किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने सरसों की खड़ी फसल के अंदर मरगोजा रोकने के लिए ग्लाइफोसेट के साथ में जाइटोनिक सुरक्षा का इस्तेमाल करा हुआ है। तो जाइटोनिक सुरक्षा जो है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बीटी कॉटन के खेत में स्प्रे में लेके जाया जाए तो जाइटोनिक सुरक्षा की एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बीटी कॉटन की फसल पे ड्यू कंडेंसेशन की प्रक्रिया करवा सकती है। रात के समय 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी थोड़ा ठंड वाला माहौल है, तो अगर जाइटोनिक सुरक्षा का किसी किसान भाई ने स्प्रे किया तो उसके बाद में आप खुद सोच के देखें कि जो बीटी कॉटन का पत्ता है उस पे जब पानी आएगा और वो जब पानी स्टोर होगा पत्ते के ऊपर, तो वो जो पानी होगा वो अकेला पानी नहीं होगा, उसके साथ में घुल के आएगी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो कार्बोनेटेड पानी होगा। और पौधे को भोजन बनाने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। पहला पानी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा सूरज की किरण। तो जैसे ही उस खेत के अंदर सुबह धूप निकलेगी तो उस टाइम से लेके और जब तक पौधा स्ट्रेस में आएगा उस टाइम तक जाइटोनिक सुरक्षा जिस खेत के अंदर जाएगा वो पौधा फोटोसिंथेसिस जल्दी करेगा, जिससे वो तनाव मुक्त भी हो सकता है। करना कैसे है? जाइटोनिक सुरक्षा को 1 किलो को 20 लीटर से 25 लीटर पानी के अंदर भिगो के रखना है 1 रात के लिए। उसको अगर आप लकड़ी से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अगर मिला पाओ तो और भी बढ़िया है। और उसके बाद में फिर अगले दिन 150-200 लीटर पानी के अंदर घोल बना के उसका मतलब स्प्रे करना है। किसी भी तरह की दवाई के साथ मिलाया जा सकता है जाइटोनिक सुरक्षा। अगर आप उलाला करना चाहते हैं, आप लेनो करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा मतलब सिंथेटिक पायरेथ्रोइड या सुंडी के लिए कोई स्प्रे करना चाहते हैं, तो सारी दवाइयों के अंदर ये मिक्स हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ध्यान इस चीज का रखना है किसान भाइयों कि अगर हमें बीटी कॉटन की खेती में अब स्प्रे के अंदर अगर फंगीसाइड लेके जाना है तो जाइटोनिक सुरक्षा के साथ कोशिश करें कि जो फंजीसाइड है वो लिक्विड फंजीसाइड लेके जाएं। अगर आप ये एक्टिविटी बीटी कॉटन की क्रॉप पे कर सकते हैं, अगर आप उसको पत्तों से पानी पिला सकते हैं, तो हम लोगों का आइडिया है कि आपका जो बीटी कॉटन का खेत है वो स्ट्रेस को ठीक ठाक ढंग से झेल पाएगा। और स्ट्रेस झेलने की वजह से जो अगले 10 दिन या 12 दिन है उसमें जितनी भी फ्लावरिंग पौधे ने उठा रखी है उसका टिंडा बढ़िया तरीके से बन सकता है। अगर ये जानकारी आप सारे किसान भाइयों को बढ़िया लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके जो दूसरे किसान भाई है उन तक भी ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान।